नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड ट्रू स्टोरीज बाय अंकित। इस चैनल पे मैं आपको बताता हूँ ट्रू स्टोरीज और आज एक ऐसी ही ट्रू स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बात है 29 मार्च 1989 टोक्यो जापान की। एक पुलिस इंटेरोगेशन रूम में चार लड़के अलग अलग बैठाए गए थे। पुलिस उनसे एक किडनैपिंग केस के बारे में सवाल कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी जो ये लड़के बता रहे थे और जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास थी वो मैच नहीं कर रही थी। इसलिए पुलिस ने उन्हें अलग अलग इंटरोगेट किया। फिर भी सबका स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम था। इसका मतलब ये लोग सच बोल रहे थे, लेकिन ये सच किसी और क्राइम के बारे में था। फिर पुलिस ने उनसे उसी केस के बारे में डिटेल में पूछा। तब एक नया खुलासा हुआ। उन्होंने एक लड़की को मारा और उसकी बॉडी को एक 55 गैलन ड्रम में डाल के उस ड्रम को कंक्रीट से भर दिया और सील कर दिया, और फिर उस ड्रम को एक वकासो नाम की जगह के एक कंस्ट्रक्शन साइट पे डंप कर दिया। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। उन्हें वहां सच में एक ड्रम मिला, और जब उस ड्रम को तोड़ा गया उसके अंदर से एक लड़की की बॉडी मिली। बॉडी की कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल थी। उस बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि डेथ एक्सट्रीम ट्रॉमा और शॉक की वजह से हुई है। और यहीं से शुरू होता है जुंको फुरुतो केस। पहले जानते हैं जुंको फुरुतो कौन थी। जुंको फुरुतो का जन्म 18 जनवरी 1971 को मिसाटो जापान में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और अपने पापा मम्मी और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। वो याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी, एकेडमिकली स्ट्रांग थी, डिसिप्लिन्ड थी और बहुत सुंदर भी थी। वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में। उस टाइम उनका गोल अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे जमा करना था। वो काफ़ी पोलाइट थी, फोकस्ड थी और इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। एक नॉर्मल लाइफ और एक नॉर्मल फ्यूचर जीना चाहती थी। लेकिन एक गलत डिसीजन और एक गलत इंसान पे ट्रस्ट ने सब कुछ बदल दिया। जुंको फुरुतो के स्कूल के पास एक गैंग था जिसमें हिरोशी मियानो, जो उगुरो, शिंजी मिनाटो और यासाशी वतानबे नाम के लड़के थे। वो स्कूल के ड्रॉप आउट्स थे और उनका बिहेवियर काफ़ी वायलेंट और काफ़ी बुली करने वाला था। और सबसे खतरनाक चीज़, उनका कनेक्शन लोकल गैंगस्टर से ही था, इसलिए एरिया के लोग उनसे काफ़ी डरते थे। हिरोशी मियानो उस ग्रुप का लीडर था और वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट, अग्रेसिव और कंट्रोलिंग था। हिरोशी मियानो ने एक दिन स्कूल के आसपास जुंको को नोटिस किया। उसे वो काफ़ी पसंद आई तो हिरोशी ने जुंको को प्रपोज कर दिया, और उस प्रपोजल को जुंको ने काफ़ी पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हिरोशी के लिए ये रिजेक्शन नहीं था, ये उसके ईगो पे अटैक था। तो उसने डिसाइड किया वो बदला लेगा। डेट थी 25 नवंबर 1988। जुंको अपनी जॉब से घर जा रही थी। वहीं पे हिरोशी और उसके दोस्त शिंजी ने उसे स्पॉट किया। उन्होंने प्लान बनाया कि शिंजी जुंको को अटैक करेगा और हिरोशी जुंको को हीरो की तरह बचा लेगा। इसी तरह शिंजी ने जुंको को साइकिल से गिरा दिया और फिर हिरोशी ने भाग के जुंको को रेस्क्यू किया, उसकी हेल्प की और उसे बचाया। जुंको से अच्छे से बात की, इससे ट्रस्ट बिल्ड हुआ और जुंको हिरोशी पे भरोसा करने लगी, और वही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। हिरोशी ने हेल्प के लिए जुंको को उसके घर चलने को बोला। जुंको मान गई और उसके घर चली गई, और वहाँ जाके हिरोशी ने जुंको के साथ गलत किया। और फिर उसके बाकी तीन दोस्त शिंजी, जो उगोरो और येसाशी भी आ गए।
और उन्होंने भी जुंको के साथ गलत किया। और फिर हिरोशी ने बोला कि इसको इसके घर भेज दो, लेकिन उसके दोस्तों ने बोला कि इसे अगर घर भेजा और इसने पुलिस को सब बता दिया तो हम सब फंस जाएंगे। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि जुंको इनके साथ शिनजी के घर पे रहेगी। वो लोग जुंको को शिनजी के घर ले गए, जहाँ उन्होंने जुंको को शिनजी की गर्लफ्रेंड बताया और बोला कि ये यहीं रहेगी। शिनजी के पेरेंट्स शिनजी और उसके दोस्तों से काफ़ी डरते थे, इसलिए कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। जुंको अब शिनजी के घर पे थी। यहीं से शुरू होते हैं जुंको की लाइफ के सबसे खतरनाक और आखिरी 44 दिन। हिरोशी और उसके दोस्तों ने जुंको को काफ़ी डराया, उसे धमकी दी कि उनकी बात नहीं मानी तो उसके फैमिली को मार देंगे। इस डर से जुंको ने अपने घर पे बोला कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ है और सब ठीक है। 44 डेज जुंको को एक कमरे में बंद रखा जाता था, उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता था और वो सब लोग उसके साथ गलत करते थे। धीरे धीरे वायलेंस बढ़ता गया। उसे मारा जाता, उसके बॉडी पार्ट्स को टॉर्चर करा जाता। इवन जब जुंको की बॉडी की पोस्टमार्टम हुई थी तब भी उसके रेक्टल एरिया से एक पूरी बोतल निकली। सोचो कितना गंदा टॉर्चर हुआ था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, वो लोग लोकल गैंगस्टर्स को बुलाते थे जुंको के साथ गलत करने के लिए। इवन जुंको को ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। इससे उसकी हेल्थ गिरती गई, उसके इम्यून सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, तो उसके घाव भर नहीं रहे थे और अब वो चल भी नहीं पाती थी। जब भी भागने की ट्राई करती है पकड़ी जाती है और वो लोग उसे और ज़्यादा ब्रूटली टॉर्चर करते। वो रोज़ एक चीज़ कहती कि मुझे मार दो। जुंको का फिजिकल ब्रेकडाउन तो था ही, अब वो मेंटली भी ब्रेक हो गई थी। सबसे शॉकिंग फैक्ट पता है क्या था? उनके घर के नेबर्स और इवन शिंजी के पेरेंट्स को भी पता था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था क्योंकि सब लोग उनसे बहुत डरते थे। या यूं कहें कि सब सब कुछ इग्नोर कर रहे थे। ये हमारी सोसाइटी का एक फेलियर है कि हमें क्या और बोल के भूल जाओ। और फिर आए 4 जनवरी 1989। इस दिन हिरोशी जुए में अपने सारे पैसे हार गया। वो घर आया और उसने सारी फ्रस्ट्रेशन जुंको पे उतारी, जिससे वो अब मर गई। फिर उन सब दोस्तों ने उसे ड्रम में डाला, कंक्रीट से सील किया और उसे वकासु नाम की कंस्ट्रक्शन साइट पे 5 जनवरी को फेंका। इस खुलासे के बाद पुलिस ने उन चारों को अरेस्ट किया और जस्टिस पता है क्या मिला? हिरोशी को 20 साल की सज़ा और बाकी तीनों को 7 से 10 साल की सज़ा, क्योंकि वो तीनों माइनर थे। पब्लिक इससे काफ़ी गुस्से में थी। लोग बोल रहे थे जस्टिस फेल हो गया। इस केस में सबसे बड़ा सवाल क्राइम किसने किया, या फिर वो लोग कौन थे जो देखते रहे और चुप रहे। सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स वो नहीं होते जो क्राइम करते, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप सब देखते रहते हैं। अगर आपको ऐसी ही ट्रू स्टोरीज पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।